अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज जो हमने सीखना है 99 डिज़ाइंस में अकाउंट सेटिंग्स के बारे में, और जो कैसे कॉन्टेस्ट आते हैं और कैटेगरीज कितनी हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक फीचर्ड कॉन्टेस्ट, ब्लाइंड कॉन्टेस्ट, क्या चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। प्लस मैं आपको बताऊंगा विथड्रॉल मेथड्स कौन से हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। और फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे एक एंट्री डिज़ाइन करते हुए, और आपको तरीका बताऊंगा किस तरह हम कॉन्टेस्ट जो है वो विन कर सकते हैं, यानी कि मैं किस तरह विन करता था वो आपको स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अकाउंट का बताऊंगा, किस तरह आपने अकाउंट की सेटिंग करनी है, और वो ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ में आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, उसकी क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अगर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लिक हेयर एंड अकाउंट सेटिंग्स के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का फॉर्म होता है, ये टैब होता है, इसको आपने फिल करना होता है। सो ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ। तो अगर आपने चेंज करना हो तो यहाँ से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे और आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप लैंग्वेजेस जो बोलते हैं, जस्ट लाइक फाइवर और अदर प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ। अब सबसे पहले हम प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल की जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप एडिट अवतार के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो या लोगो वगैरह अपलोड कर सकते हैं। एंड देन एडिट के ऊपर क्लिक करके यू कैन चेंज योर डिस्प्ले नेम, लाइक अपना नाम रखना है, अपना यूज़र नेम रखना है, यूज़र का नाम रखना है तो वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। कस्टम यूआरएल अगर आपने रखना है तो यहाँ पर आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 99design.com/profile/ अपना यूज़र नेम लिखेंगे जो आपने रखा होगा, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं हाइड कर रहा हूँ अपना यूज़र नेम और सारा कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आई डोंट वांट टू शो माय यूज़र नेम टू पब्लिकली। सो इसको मैं हाइड रखूँगा। क्या करूँ, करना पड़ता है। इसी तरीके से आप अपनी कंट्री भी यहीं से एडिट करके हाइड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू शो कंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने हाइड करवाई। इसी तरह अवेलेबल फॉर न्यू वर्क भी जो है वो मैंने ऑन किया हुआ है। ऐसा अगर मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें शो माई कंट्री इन माई प्रोफाइल और आई एम अवेलेबल फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे आप टिक मार्क कर सकते हैं और यहाँ से सेव कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास पोर्टफोलियो है। ये पोर्टफोलियो आपका तब ऐड होगा जब आपने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया होगा, और उनकी जो एंट्रीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐड अगर करना हो तो ऐड डिज़ाइन, ऐड फ्रॉम ए कॉन्टेस्ट। तो जिन कॉन्टेस्ट में आपने पार्टिसिपेट किया उनकी एंट्रीज यहाँ पे शो हो जाएंगी जो आपने सबमिट करवाई थी। एंड देन आप उसमें से सेलेक्ट करके ऐड टू पोर्टफोलियो या ऐड टू फोलियो ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ से आप ऐड करके अपने यहाँ पर पोर्टफोलियो में शो करवा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आप जाएँ योर लेवल, तो अभी मेरा एंट्री लेवल है और यहाँ पे आपको बता देंगे कि आपने कितने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लिया। यू कैन एंटर 15 कॉन्टेस्ट एवरी 28 डेज। तो ये मेरा अभी 15 पड़े हैं, मैंने कोई पार्टिसिपेट नहीं रिसेंटली किया। जब आपने अपना इंक्रीज़ करना है डिज़ाइन लेवल तो आपको ये 4 स्टेप ज़रूरी है। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, जैसे मैंने आपको बताया अपनी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन लिखें। उसके बाद आपने पर्सनल डिटेल देनी है, वो हमने पहला स्टेप देखा था। उसके बाद यहाँ से आपने अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड शेयर करना है जिसमें आपने सोशल मीडिया और वेबसाइट पोर्टफोलियो वगैरह के लिंक्स देने हैं। उसके बाद आपने अपना कॉन्टेस्ट एक विन करना है और देन आपने इसको रिक्वेस्ट रिव्यू के लिए भेज देना है। रिव्यू होने के बाद लेवल उन्होंने इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, वो उनके हाथों में है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। प्रोफेशनल बैकग्राउंड में आप अपने पोर्टफोलियो का लिंक दें, ड्रिबल बिहास जहाँ पर भी है। उसके अलावा सोशल मीडिया का दे दें, ट्विटर, लिंक्डइन, और यहाँ पे एक्सपीरियंस बता दें आपका कितने साल का एक्सपीरियंस, क्या क्या स्किल्स हैं आपके पास। यहाँ पे आप एडिट करके ऐड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में सारी नोटिफिकेशन, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, किसी ने आपकी एंट्री लाइक की है, किसी ने कोई अलर्ट है, कुछ भी है, तो वो यहाँ से आप सारे इनेबल कर लें। अब यहाँ पर हम वेरिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। मेरी आइडेंटिटी ऑलरेडी वेरीफाइड है, इसलिए यहाँ पर मुझे वो चीज़ें शो नहीं हो रही जो आपको होनी चाहिए। तो जब आपको पूछेंगे ना ये आईडी वेरीफाई कर लें, आपका पेज इस तरह का होगा। सबसे पहला स्टेप होगा वेरीफाई योर आईडी। यू हैव टू क्लिक वेरीफाई योर आईडी बटन, सेलेक्ट आईडी। अब 3 किस्म की आपके पास जो है वो प्रूफ मांगते हैं, उनमें से कोई एक आपने प्रोवाइड करना होता है। आप स्टार्ट वेरिफिकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लें। पाकिस्तान में जो है वो पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड भी एक्सेप्ट होते हैं, ड्राइवर लाइसेंस नहीं
एक्सेप्ट होता। मैं आपको दिखाता हूँ, लिस्ट बहुत लंबी है जहाँ पे ये चीज़ें सारी मौजूद हैं कि कौन से कंट्री कहाँ क्या क्या सपोर्ट करता है डॉक्यूमेंट। सो आईडी कार्ड सेलेक्ट करके आपने फ्रंट और बैक स्कैन कराना होता है, वो कैमरा आपके पास होना चाहिए, वेब कैम वगैरह, तो वो आपका जी यहाँ से स्कैन कर लेंगे आपका आईडी कार्ड, एंड देन आपने अपना ये फ़ोटो लेनी है, वो अपलोड करनी है, एंड थोड़ा सा टाइम लगेगा। आफ्टर प्रोसेसिंग आपकी आईडी जो है वो वेरीफाई हो जाएगी अगर सारा कुछ ठीक है। सो जो डॉक्यूमेंट्स वो एक्सेप्ट नहीं करते, स्कूल आईडी, एम्प्लॉय आईडी, टेम्प्रेरी आईडी, बैंक कार्ड और ये इंश्योरेंस कार्ड का जितना भी डाटा वगैरह वो एक्सेप्ट नहीं करते। और जो एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट टाइप बाय कंट्री है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कंट्री आपका है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जो भी आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से देखें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड एंड पासपोर्ट जो है वो दोनों डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। सो ड्राइवर लाइसेंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वेरिफिकेशन का प्रोसेस है कि आप ये वाली चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लें जी, वेरीफाई होने के बाद आपने लॉगिन मेथड देखना है। यहाँ पर यू कैन चेंज योर ईमेल, यू कैन चेंज योर पासवर्ड फ्रॉम हेयर। सो आपकी जो है वो प्रोफाइल रेडी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा या आपकी अकाउंट सेटिंग सारी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हम प्रोफाइल देखते हैं, क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद प्रोफाइल में आपका यूज़र नेम शो होगा और यहाँ पर आप अपना कवर ऐड कर सकते हैं कोई खूबसूरत सा बना के 1240x200 का। इसके अलावा जो पोर्टफोलियो के 2 आइटम्स मैंने ऐड किए हैं वो यहाँ पर हैं। उसके अलावा अबाउट का सेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है यहाँ पे सारी शो हो जाएंगी। सो आई पार्टिसिपेटेड इन 2 कॉन्टेस्ट और उसमें दोनों में मैं रनर अप रहा हूँ, यानी कि फाइनलिस्ट पे पहुँच के नहीं विन किया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कम्पीट कर रहे होते हैं एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अर्निंग्स का टैब है। अर्निंग का टैब्स में हम जो है आपका बैलेंस कम से कम $25 होना चाहिए और फिर आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट पेमेंट मेथड से। अगर आपने कोई कॉन्टेस्ट विन किया तो यहाँ पर आपकी अर्निंग टोटल शो हो रही होती है एंड यू हैव 2 ऑप्शंस टू विड्रॉ योर मनी। पहले पेयोनीर है और दूसरा जो है पेपैल है। ना इनकी कोई फीस है ना कुछ भी नहीं है। सो 24 to 48 आवर्स लगते हैं कि आपकी पेमेंट जो है पेयोनीर पे आ जाएगी अगर आप यहाँ से विड्रॉ करवाते हैं। जो ऑलरेडी पेयोनीर यूज़ करते हैं वो आराम से यहाँ पे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। और अगर आपने पेयोनीर का अकाउंट अभी तक नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, वो आप जाके देखें। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ जी कॉन्टेस्ट कैसे सर्च करना है और कितनी कैटेगरीज एंड सो ऑन। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो पार्टिसिपेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर योर वर्क के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये कॉन्टेस्ट और प्रोजेक्ट्स यहाँ पर वो वाले आते हैं जब आपने कोई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया हो एंड यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, ठीक है। जैसे मैंने कॉन्टेस्ट में इस वक्त कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया, ऑल एक्टिव 0, वाचिंग 0, क्वालिफाइंग, फाइनल राउंड सब जो हैं वो यहाँ पे 0 है। इसी तरह प्रोजेक्ट्स भी 0 ही रहेंगे। ये देखें सारी चीज़ें 0 है क्योंकि अभी आपका ना कोई प्रोजेक्ट मिला 1-to-1 और ना ही आपको कॉन्टेस्ट में मैंने किसी में पार्टिसिपेट किया हो। सो लेट्स गो टू ब्राउज कॉन्टेस्ट। तो इसमें सबसे ज़्यादा लोगो डिज़ाइन के कॉन्टेस्ट होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी कैटेगरीज अगर हम यहाँ पर जाएँ तो ये देखें लोगो एंड आइडेंटिटी, वेब ऐप, और इसके अलावा बिजनेस एंड एडवर्टाइजिंग, क्लोथिंग, मर्चेंट, आर्ट, पैकेजिंग, लेबल, और इसके अलावा बुक एंड मैगजीन, अदर में भी कई चीज़ें मौजूद हैं। 5 कॉन्टेस्ट टोटल हमारे पास 813 कॉन्टेस्ट इस वक्त अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर ऑल इंडस्ट्रीज़ आ गए। लाइक इफ़ यू वांट टू लाइक क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए ही सिर्फ आप काम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टॉपिक अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू लोगो एंड आइडेंटिटी और उसके बाद इसकी सब कैटेगरीज चेक करें। इसमें लोगो डिज़ाइन, ब्रांड आइडेंटिटी, सोशल मीडिया, होस्टेड वेबसाइट, बिजनेस कार्ड एंड सारी चीज़ें यहाँ पर साथ साथ मौजूद हैं लोगों के। तो वो यहाँ पे कॉन्टेस्ट सारे मौजूद है। जैसे लोगो डिज़ाइन के 470 है, यानी हाफ ऑफ 75% कॉन्टेस्ट मोस्टली जो है वो यहाँ पर लोगो डिज़ाइन के, यानी इस कैटेगरी में 617 में से 470 जो है वो लोगो डिज़ाइन के कॉन्टेस्ट हैं। तो इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन लोगो डिज़ाइन जस्ट क्लिक लोगो डिज़ाइन और यहाँ से इंडस्ट्री अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ब्राउज योर फेवरेट कॉन्टेस्ट। आपको अगर टाइटल से कुछ समझ आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आप ब्राउज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मेरे पास G&R जो है एक लेटर मार्क के लिए उन्हें चाहिए और इंसोलेटिंग 25 सो नीड टू रीब्रांड। तो ये 21 साल के बाद जो है वो रीब्रांड हो रहे हैं G&R इंसुलेटिंग। और यहाँ पे ये सारी डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे कलर्स हैं, यहाँ पर उनका स्टाइल है, ये उन्होंने पहला जो डिज़ाइन इंस्पिरेशन रखी हुई है, ठीक है। उसके अलावा जी ये रेफरेंस इमेजेस एंड सो ऑन, बहुत सारी हेल्प मिल जाती है यहाँ से। सो ये यहाँ पर टोटल डिज़ाइंस आ गए, कितने 20 हैं। और अब की जब आइडेंटिटी वेरीफाई होगी नहीं होगी तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी कि पहले अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करो, देन यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन कॉन्टेस्ट। सो यहाँ पे क्लिक करके सबमिट डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है।
और ये आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको एंट्री होनी चाहिए आपके पास ना। तो ये $296 का आपके पास प्रोजेक्ट है। तो अगर आप जीत जाते हैं तो 296 आपको एक ही लाइक डिज़ाइन के मिल जाएंगे, एक ही दफ़ा मेहनत करने का, अगर आप जीत जाते हैं। तो यहाँ पर रेटेड आ गए, विड्रॉन आ गए, कि एक बंदे ने अपना डिज़ाइन सबमिट करवा के विड्रॉ करवा लिया, इस तरह डिक्लाइंड आ गए बाय कस्टमर कि ये जो अच्छा नहीं था इसलिए। सो एक ट्रिक है यहाँ पर, मैं आपको बताता जाता हूँ कि आप यहाँ पर वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया करें कॉन्टेस्ट को। उसके बाद आप यहाँ पे जाके चेक कर लिया करें कॉन्टेस्ट में, ठीक है। और ये वाचिंग में आ गई, सही है। अब यहाँ पर आपने तब तक वॉच करना है जब तक इसकी पहली जो एंट्री पे स्टार रेटिंग ना आ जाए। सो फिर हमने उसी स्टाइल को पकड़ के उसके पीछे दौड़ जाना होता है और उससे बेहतर डिज़ाइन करके हमने शो करवाना होता है क्लाइंट को। यहाँ पे रेटिंग शेटिंग मिलती रहती है, ठीक है जी। सो ये यहाँ तक हम अपना कॉन्टेस्ट फाइंड कर सकते हैं। किसी भी कैटेगरी में जो भी आपको अच्छा डिज़ाइन आता है, जिस भी कैटेगरी के लिहाज से, आप कॉन्टेस्ट में ओपन करें और फिर उसमें पार्टिसिपेट करें। सो थोड़े से आपको कॉन्टेस्ट की कैटेगरीज में बता दूं, यानी कि इन्होंने लेबल्स लगाए होते हैं। जैसे ये देखें, फीचर्ड का है, गारंटीड है, ठीक है। सो ये इसका मतलब है फीचर्ड, उसने पैसे देके एक्स्ट्रा इसको टॉप फीचर्ड करवाया हुआ है कि ये आपका कॉन्टेस्ट जो है फीचर्ड है, सही है। और ये गारंटीड का मतलब है कि अगर कोई नई भी विनर होता तो फाइनलिस्ट जो डिज़ाइनर्स होंगे उनमें से ये उन जो पैसे होंगे इसके प्राइज मनी वो सारे डिवाइड हो जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो गारंटीड कॉन्टेस्ट होते हैं ना उसमें पार्टिसिपेट किया करें, अगर आप आते हैं इस वेबसाइट पे काम करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें देखें, ये जो है गारंटीड नहीं है, ये गारंटीड है। ब्लाइंड कॉन्टेस्ट वो होता है कि जो जिसकी एंट्रीज आपको नज़र नहीं आती। फॉर एग्जांपल कितनी एंट्रीज हैं अभी तक तो 0 डिज़ाइंस आया है, लेकिन अगर कोई अपनी एंट्री सबमिट करवाएगा तो उसे दूसरों की नज़र नहीं आएंगी, अपनी सिर्फ एक नज़र आएगा, ना ही फीडबैक नज़र आएगा, ना कुछ भी नज़र आएगा सिवाय अपनी एंट्रीज़ के। तो ये ब्लाइंड कॉन्टेस्ट होता है। तो इसके बाद हमारे पास एक और कैटेगरी होती है प्राइवेट कॉन्टेस्ट की। इसके लिए आपको NDA साइन करना पड़ता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसमें ये सारी चीज़ें बताई हैं। यू गाइस कैन रीड, एग्री करवा के आप NDA को करें और आपका कॉन्टेस्ट जो है अनलॉक हो जाएगा आपके लिए, बाकियों के लिए नहीं, क्योंकि फिर उसको भी एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये एग्री करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है, और यही 2-4 एंड होती हैं जिसमें गारंटीड है, ब्लाइंड है, फीचर्ड है और प्राइवेट कॉन्टेस्ट है। बाकी सारे पब्लिक होते हैं, वो कोई भी खोल के आप जो है इसकी एंट्रीज वगैरह देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकाउंट सेटअप नहीं करते तो वो आपको नेक्स्ट लेवल भी नहीं देते, ये भी हमने सीखा आज की एपिसोड में। सो अगर कोई क्वेश्चन है रेलिवेंट टू ऑल दिस तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, प्लस मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। बहुत ज़रूरी काम भी करना है आपने साथ में, और वो है जी चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी 99 डिज़ाइंस के बारे में जान सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।